दोस्तों, topics to be covered today: how to calculate the quantity of शटरिंग in a staircase। सीढ़ियों में शटरिंग की संख्या की गणना कैसे करें, तो आइए देखते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ शटरिंग इन ए staircase। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। स्टेप 1 में हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ स्टेप। तो नंबर ऑफ स्टेप्स इज इक्वल टू हाइट बाय राइजर। हाइट बाय राइजर, तो हाइट हमारा कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो हाइट है ये 3000 mm है। वेस्ट स्लैब जो है ये आपका 2.62 है। ये जो वेस्ट स्लैब का थिकनेस है वो आपका 150 mm है। ये प्लिंथ लेवल है, ये बीम है, ये साइड फेस है आपका वेस्ट स्लैब का, ये भी साइड फेस है। ये लैंडिंग है जो 1200 mm है, और यहाँ पे एक मिड लैंडिंग बीम है जो 300 बाय आपका 250 है। ये आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसको हम लोग बोलते हैं। ये प्लान है हमारा जिसमें एक 2400 mm है, और ये जो है आप यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस देख रहे हैं वो 250 mm है। ये वाली जो आपका डिस्टेंस है वो 1175 mm है, और ये बीच का जो गैप है वो 250 mm है। यहाँ पे जो राइजर है ये आपका यहाँ देख रहे हैं जो आपका 150 है, और जो ट्रेड है वो आपका 250 है। तो हम लोग क्या करेंगे, हाइट बाय राइजर। हाइट कितना है 3000 डिवाइडेड बाय राइजर कितना है हमारा 150। तो mm टू mm कैंसिल आउट, 0 to 0 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ स्टेप 20 नंबर्स। अब हम लोग सेकेंड स्टेप में वेस्ट स्लैब का जो है शटरिंग का क्वांटिटी निकालेंगे। तो स्टेप 2 में आपका वेस्ट स्लैब इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले बॉटम फेस का। तो बॉटम फेस में आ जाएगा आपका बॉटम फेस इज इक्वल टू, बॉटम फेस कितना है 2 है, तो हमारा एक तो ये, और सेम यहाँ से भी आपका एक जाएगा, मीन्स ये ऐसे होगा। मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर है, ये आपका हाइट है, यह है हो गया आपका फर्स्ट फ्लोर। तो जो स्टेयरकेस जाती है वो यहाँ से ऐसे जाएगा और ऐसे, ये लैंडिंग कहलाता है। तो ये वन साइड और ये वन साइड, 2 साइड हो गया। तो बॉटम फेस हमारा 2 साइड हो गया, एक ये और एक ये, तो एक यहाँ एक यहाँ, 2 साइड बॉटम फेस। इसलिए हम लोग क्या क्वांटिटी लेंगे, 2 इंटू आपका वेस्ट स्लैब का जो दिया हुआ ये डायमेंशन है 2.62 मीटर इंटू आपका 1175। ये कहाँ से आया, ये 1175 है, तो मीटर में चेंज करेंगे तो 1.175। इसको आप कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 6.157 मीटर स्क्वायर। बॉटम फेस का आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 3 में कैलकुलेट करेंगे किसका, स्टेप फ्रंट फेस का। ये जो स्टेप है ये फ्रंट फेस इसका। तो स्टेप फ्रंट फेस ये कितना होगा, ये होगा आपका नंबर ऑफ स्टेप, तो 20 हम लोग निकाले थे, इंटू 1.175, ये 1.175 इंटू आपका कितना है, ये फेस में 150 है, मीटर में चेंज करेंगे तो 0.15। ये कैलकुलेट करने के बाद आएगा आपका 20 इंटू 1 सेकेंड 20 इंटू
1.175, 1.175, 1.175, 1.175 इंटू 0.15 आएगा 3.643, 3.643 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग स्टेप फोर्थ में निकालेंगे। स्टेप फोर्थ, तो स्टेप फोर में हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, तो स्टेप साइड फेस, स्टेप साइड फेस। अब स्टेप साइड फेस कौन सा है, यह है आपका साइड फेस, ये और यहाँ। स्टेप साइड फेस कितना हो जाएगा मेरा, एक के लिए दो, मतलब यहाँ और यहाँ। तो हमारा कैसा होता है, ये मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर, ये ग्राउंड फ्लोर, ये ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर, ये हाइट, यहाँ से स्टेयरकेस आती है, ये लैंडिंग। तो हमारा क्या होगा, दो, तो एक फेस यहाँ, एक फेस यहाँ, तो दो, फिर एक फेस यहाँ और एक फेस यहाँ, तो 2 + 2 = 4। तो हम नंबर ऑफ फेस कितना लिखेंगे यहाँ, 4। तो कैलकुलेट करने के बाद ये होगा आपका 4 इंटू, अब साइड फेस ले रहे हैं तो ये वेस्ट स्लैब कितना है, 2.62 मीटर इंटू आपका 300 mm क्या है आपका, ये 300 mm जो दिया हुआ यहाँ भी है आपका, 300 mm जो है वो आपका यहाँ भी है, तो ये 300 mm, तो 0.3 हो जाएगा, ये 0.30। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 3.144 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग साइड फेस निकाल लिए, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे हम फिफ्थ में लैंडिंग। स्टेप फिफ्थ में कौन सा निकालेंगे, तो हम निकालेंगे बॉटम फेस लैंडिंग का। तो लैंडिंग बॉटम फेस, लैंडिंग बॉटम फेस इज इक्वल टू, लैंडिंग का बॉटम फेस निकालेंगे तो क्या क्या आएगा, एक लैंडिंग, तो एक 1 इंटू कितना का है, 1200 का, तो 1.2 मीटर में कैलकुलेट करेंगे, इंटू 2.4 टोटल, तो ये हो जाएगा आपका 2.40 मीटर। ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 2.88 मीटर स्क्वायर, 2.88 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग इसके बाद स्टेप 6 में लैंडिंग साइड फेस कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 6 में लैंडिंग साइड फेस हो गया आपका। स्टेप 6 क्या कैलकुलेट करना है, लैंडिंग साइड फेस। तो लैंडिंग साइड फेस इज इक्वल टू क्या क्या आएगा, दो लैंडिंग दोनों के फ्लैट के लिए, तो 2 इंटू 1.2 आपका 1200 है, तो 1.2 इंटू 150, तो यह आएगा आपका 0.15। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 0.36 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग स्टेप 7 में कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, मिड लैंडिंग बीम का, इसका, तो ये हो जाएगा मिड लैंडिंग बीम का इक्वल टू क्या क्या होगा, एक ही है यहाँ पे, तो 1 इंटू नंबर्स 1 हो गया, 2.4, ये 2.4 है टोटल, तो ये हो जाएगा 2.4
इंटू हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 300 प्लस 250, तो 300 प्लस 250 और ये जो यहाँ से यहाँ तक है तो ये भी 300 है, जिसमें ये आपका 150 है। ये पार्ट जो है ये 150 है, तो ये यहाँ से 150 माइनस हो जाएगा। ये होगा आपका प्लस 300 माइनस 150। ये उसके बाद इनटू ये कैलकुलेट करने के बाद आएगा आपका 1 इंटू 2.4 इंटू 5, ये हो जाएगा आपका 550 और 150 700 मतलब 0.770। तो ये आपका कैलकुलेट हो के आएगा इज इक्वल टू 1.68 मीटर स्क्वायर। अब ये हो गया। अब हम लोग टोटल क्वांटिटी कितना होगा तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ। टोटल शटरिंग क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी ऑफ शटरिंग और फॉर्मवर्क इज इक्वल टू, पहला हम लोग कैलकुलेट किए थे 6.157 प्लस सेकेंड वन इज हम कैलकुलेट किए थे 20 इंटू 1.175 इंटू 0.15 3.530 प्लस 3.144 प्लस 2.88 प्लस 0.36 प्लस 1.68, ये आपका टोटल मीटर स्क्वायर। टोटल को ऐड करेंगे कितना हो रहा है, ये होगा आपका 6.157 प्लस 3.53 प्लस 3.144 प्लस 2.88 प्लस 0.36 प्लस 1.68, 6.157 प्लस 3.53 प्लस 3.144 प्लस 2.88 प्लस 0.36 प्लस 1.5, तो ये आ जाएगा आपका 17.751 मीटर स्क्वायर। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो एक ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि जैसे ही इंजीनियर मिथिलेश कुमार यादव का नया वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।